हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा हम लोग का क्या है, डिस्कशन का विषय क्या रहने वाला है, किस पे वीडियो का बनने वाला है। और बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये चिंता का विषय है कि बिहार सरकार को कम से कम जो है बीटेट के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सीटेट के पेपर 2 में असफल हो गए हैं। उनको मौका, अगर एक से बीपीएससी का अगला जिस वैकेंसी आने वाला है बीपीएससी टीचर का, उसमें उनको मौका मिलना चाहिए। और उनके मौका मिलने से पहले वो सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि आप जो है अपने राज्य में टेट एग्जाम करवाइए, मतलब बिहार में बीटेट करवाइए। और ये कैसे है, सभी विद्यार्थी के मन में क्या है, ढेर सारा प्रश्न है। वो प्रश्न आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। एक एक प्रश्न का चर्चा करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि बीटेट एग्जाम जो है एक होना ही चाहिए। एक जो है सभी के लिए, अगर समझिए कि अगर मतलब भला का काम करना चाहते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों को चाहते कि संतुष्टि का काम करवाना, तो एक बार आपको सरकार को बीटेट एग्जाम जरूर लेनी चाहिए। तो इन क्वेश्चन का जवाब देखने से आपको खुद पता चल जाएगा कि बीटेट एग्जाम होना चाहिए कि नहीं, स्टूडेंट का मांग क्यों है। सभी स्टूडेंट जो है बीएससी ऑफिस पहुंच रहे हैं, बिहार एक तरह से क्या है बीपीएससी ऑफिस पहुंच रहे हैं, शिक्षा विभाग के पास पहुंच रहे हैं, और उनका एक ही सुर में मांग है कि सर एक बार बीटेट होना चाहिए। हमसे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, कब वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि सर कुछ कीजिए लेकिन बीटेट एग्जाम होना चाहिए। ऐसा क्यों है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सभी डिस्कशन का पार्ट आप बन पाइए और आपके मन में भी बीटेट के बारे में एक से क्या क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तर्क यहाँ पे आप देख पाइएगा। सबसे पहला क्या है, ये आप जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम हुआ है और सीटेट का एग्जाम अगस्त में आपका रिजल्ट आया है। और उस रिजल्ट में आप देखते हैं 2023 के अगस्त में बिहार में 1,20,000, याद रखिएगा डेटा, 1,20,000 स्टूडेंट बिहार में सिर्फ जो है पेपर 2 के लिए यहाँ पे फॉर्म भरे थे सीटेट में, लेकिन उसमें सिर्फ कितना पास हुआ है, 5,000। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन भी हो सकता है। एक तो है कि सीटेट का पैटर्न अचानक चेंज हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे क्वेश्चन जो है विद्यार्थी के पकड़ में नहीं आए। दूसरा कारण यह भी है कि जो भी बीएड के विद्यार्थी थे, जो डीएलएड के विद्यार्थी थे, जिनका क्या है ग्रेजुएशन हो चुका था, उनको क्या है कि वो बीपीएससी के एग्जाम में लग चुके थे। क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में यह बोला गया था कि पेपर 1 में 1 to 5 क्लास के लिए दोनों आपका बीएड और डीएलएड दोनों शामिल रहेंगे। तो वो यहाँ पे विद्यार्थी सीटेट का एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाए बढ़िया तरीका से, जिसमें कि उनको यहाँ पे असफलता हाथ लग गया है। 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर से उनको क्या है असफलता हाथ लगा है। वही हम बोल रहे हैं, क्या ये आपको डेटा ही बता रहा है। ये डेटा अगर गिनिएगा तो 1,20,000 में मात्र जो है 5,000 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो मतलब कि 4 से 5% विद्यार्थी आपको यहाँ पे पास होता हुआ नजर आ रहा है। तो सोचिए, अगर 4 से 5% विद्यार्थी अगर पास हो रहा है, तो यही विद्यार्थी अगला जो बीपीएससी का वैकेंसी आएगा टीचर के लिए, इतना ही विद्यार्थी उसमें क्या फॉर्म भर पाएंगे। अब किन्हीं के मन में तर्क आएगा कि सर ऐसा भी तो है कि बहुत सारे विद्यार्थी पहले से पास है, वो सब यहाँ पे एक तो से क्या है, एक तो से वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए बीपीएससी के सामने कोई ऐसा नहीं कि चुनौती होगा कि विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी बहुत सारा है। लेकिन मेरा कहना बस सिंपल ये है कि अगर 1,20,000 विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म भरे हुए हैं, इसका मतलब उनके मन में चाहत था कि हमें टीचर बनना चाहिए। अगर वो सीटेट एकाएक चेंज हो जाता है अपने पैटर्न के कारण, अगर वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि बीटेट का एग्जाम लें, ताकि ये सभी जो असफल विद्यार्थी हैं वो सभी भी ये वैकेंसी का पार्ट हो सके और वो आसानी से जॉब ले सकें। क्योंकि आप सिर्फ बीटेट से नहीं बता सकते हैं या सीटेट से नहीं बता सकते हैं कि कोई एक नंबर से अगर सीटेट से असफल हो गया तो उसके पास बीपीएससी निकालने का क्षमता नहीं है। आप जानते हैं कोई विद्यार्थी अगर मैट्रिक में 3rd डिवीजन भी किया है, वो भी आईएएस का नौकरी निकाला हुआ है। इसलिए कभी भी इस एग्जाम से आप क्या है, किसी को तर्क से ये नहीं बोल सकते हैं कि आप जो है सीटेट नहीं निकाले हैं तो बीटेट क्या निकाल पाइएगा। क्योंकि हम आपको बताएंगे कि सीटेट का सिलेबस और बीटेट का सिलेबस दोनों के सिलेबस में अंतर होता है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ क्षेत्रीय भाषा खासकर जो है आपको मैथिली और भोजपुरी में, इसमें आपका सीटेट का एग्जाम कभी कंडक्ट करते हुए नहीं देखे होंगे। इसका मतलब क्षेत्रीय भाषा के लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, इसका मतलब उनको जो है सीटेट में मौका नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अगर इस भाषा को बढ़ाना चाहिए तो बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि लोकल भाषा में बीटेट ही कराया जाता है। अगर बीटेट को मौका मिले तो इन सभी क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा और इन सभी जो जानकार स्टूडेंट हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि अपने भाषा को बढ़ाएं।
तीसरा यहाँ पे आप देखिएगा 2017 के बाद से अभी तक जो है बीटेट का एग्जाम नहीं हुआ। लास्ट एग्जाम जो है 2017 के बाद 17 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन 2022 में सरकार की तरफ से एक नोटिस भी जारी हुआ था, मतलब कि इंटरव्यू में बोल भी दिए थे, न्यूज़पेपर में भी छपने को देखने को मिला था कि अब यहाँ पे क्या है, सरकार अब जो है बीटेट एग्जाम नहीं लेगी, क्योंकि सीटेट एग्जाम लगातार जो है साल में 2 बार चल रहा है। चलिए मान लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये हमको बताइए कि 2020 से लेके आज 2023 होने वाला है और समाप्त होने वाला है, किस साल ऐसा हुआ है कि सीटेट का एग्जाम 2 बार हुआ है? इसके पहले आपको 2 बार एग्जाम हुआ है, लेकिन कोरोना का घड़ी आया। कोरोना का घड़ी के बाद में भी आप देखते हैं कि 2022 निकल गया, 2023 निकल रहा है, इसमें भी सीटेट का एग्जाम 2 बार नहीं हो पाया एक साल में। अभी देखिएगा, अभी रिजल्ट निकला है, अक्टूबर में आपका वैकेंसी एक से नोटिफिकेशन आएगा सीटेट का, और उसका एग्जाम होते होते आपका जनवरी फरवरी तक चल जाएगा। सोचिए, जो 1 साल में होना चाहिए वो 1.5 साल में पूरा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अभी तक सरकार उस तरह से व्यवस्था नहीं ला पाई है कि 1 साल में 2 बार सीटेट का एग्जाम हो पाए। लेकिन जब तक ये व्यवस्था आए, उसके पहले सरकार के पास ये होना भी चाहिए कि आप जो है बीटेट का एग्जाम करा लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों के हाथ से अगर ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है बीपीएससी टीचर का, फिर उनको इस तरह का अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का वैकेंसी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये तर्क भी रखा जाता है कि विद्यार्थियों के लिए कि आप जो है बीटेट का एग्जाम कराया जाए। साथ में देखिएगा, पर्याप्त स्टूडेंट की कमी हो जाती है। क्यों? आप देखिएगा कि 1.5 लाख, एक तो से क्या है 1.25 लाख विद्यार्थी भरते हैं फॉर्म, जिसमें कि 5000 विद्यार्थी पास हो जाते हैं। ये 5000 विद्यार्थी अब जो है बीपीएससी में बैठेंगे। अब बैठेंगे तो इसका मतलब स्टूडेंट की कमी तो होगा। किन्हीं को लगेगा स्टूडेंट की कमी नहीं है। हम आपको बोलते हैं कि कोई भी वैकेंसी आप भरते हैं तो उस वैकेंसी में आप देखिएगा 1:10 के रेशियो में, 1:20 के रेशियो में आपको स्टूडेंट मिलता है। इसका मतलब कि अगर इसमें भी चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट निकल के आए, जो उसमें क्या है कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, उससे क्या होगा कि बढ़िया जो क्रीम स्टूडेंट है, जो योग्य स्टूडेंट है, वो सिलेक्शन के माध्यम से चुना सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ बीटेट करानी चाहिए। साथ में आप देखते हैं कि अगर स्टेट हो रहा है, बिहार गवर्नमेंट अगर 9, 10, 11, 12 के लिए स्टेट का एग्जाम ले रही है, तो फिर बीटेट का एग्जाम क्यों नहीं ले सकती है? स्टेट का एग्जाम 1 मंथ में आपका पूरा हो जाता है, 1 माह में इसका एग्जाम पूरा हो जाता है। इसका देखते हैं नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भराता है, एडमिट कार्ड जारी होता है, एग्जाम हो जाता है, और रिजल्ट भी आपको 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाता है। इतना फास्ट अगर स्टेट का एग्जाम हो सकता है, तो बताइए बीटेट का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए इस शर्त पे भी बीटेट का एग्जाम होना चाहिए। और बीटेट के एग्जाम के लिए बहुत सारे विद्यार्थी अभी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आपको उनका सहयोग देना चाहिए। हमसे भी बहुत सारे विद्यार्थी कनेक्टेड हैं, वो कहते हैं, हम तो बोलते हैं कि आप सरकार से बातचीत करिए किसी भी तरह से, क्योंकि अभी चुनाव का अभियान जारी है। चुनावी मुद्दा के बीच में अगर ये मुद्दा को रखते हैं तो आपका हो सकता है कि सरकार इन बातों को ध्यान दे और संज्ञान में ले। उसके बाद हम आगे आते हैं क्या कि बीटेट का जो पासिंग मार्क्स है, स्टूडेंट के तरफ से ये भी कहा गया है कि बीटेट का जो पासिंग मार्क्स हो, वो पासिंग मार्क्स जो है स्टेट के जैसा हो। क्योंकि स्टेट में बोला गया है क्या कि 50% से आप जनरल कैंडिडेट को पास कर देते हैं, तो बीटेट में फिर आप 90 नंबर लाने पर मतलब कि 60% में कैंडिडेट को क्यों पास करते हैं? इसीलिए बीटेट का जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए वो 75 नंबर आपका जनरल के लिए होना चाहिए, और ओबीसी में अगर कोई कैंडिडेट है तो उनका क्या है 64 नंबर होना चाहिए, 64 से 68 नंबर, मतलब BC1 BC2। SC ST अगर हुआ तो उनको और भी कम नंबर मतलब 60 नंबर की चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको और भी कम। इसका मतलब क्या है कि बीटेट का जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट एक काम कर सकती है, अगर इतना जल्दी गवर्नमेंट अगर बीटेट का एग्जाम नहीं कराती है तो उनके लिए भी ऑप्शन है, ऑप्शन के तौर पर वो देख सकती है। लेकिन उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी हम लोग का बातचीत यही है कि बीटेट एग्जाम होना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट, देखिएगा कि बीटेट जो है सीटेट के बराबर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिएगा बीटेट का एग्जाम जो है बिहार गवर्नमेंट लेती है, और बिहार गवर्नमेंट का अपना एक बुक एग्जाम चलता है जिसको बोलते हैं भारतीय वन का बुक। लेकिन क्या है, सीटेट का एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी NCERT का नाम सुने होंगे, जो कि बुक डिजाइन करती है, और उसी बुक के माध्यम से सीटेट का एग्जाम होता है। बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सीटेट का एग्जाम लेगी वो थोड़ा क्या है ब्रॉड लेवल का होता है, ज्यादा भारी होता है। लेकिन बीटेट का एग्जाम जो होता है वो आपको मैट्रिक इंटर तक ही देखने को मिलता है, मतलब उसी सबके सिलेबस को आपको क्या है पढ़ना होता है बीटेट का एग्जाम 6 to 8 के लिए। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है, यहाँ थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे अगर यूपी में वैकेंसी निकल रहा है तो यूपी टेट होता है उसके पहले, अगर हरियाणा में वैकेंसी निकल रहा है तो हरियाणा टेट होता है उसके पहले, अगर झारखंड में वैकेंसी निकल रहा है तो झारखंड में टेट होता है उसके पहले। तो बिहार में अगर इतनी बड़ी वैकेंसी निकल रही है तो बिहार का गवर्नमेंट भी, बिहार की सरकार भी एक टेट एग्जाम लेनी चाहिए, मतलब बीटेट एग्जाम होना चाहिए।
अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बात के लिए कि प्रत्येक स्टेट में अपना अपना टेट एग्जाम होता है, तो बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए। ये भी एक ठोस तर्क है, जो तर्क को रखा जा सकता है और गवर्नमेंट को कन्विंस किया जा सकता है। और साथ में देखिएगा बिहार में क्यों नहीं हो रहा है सीटेट बीटेट एग्जाम, उसके पीछे गवर्नमेंट यही तर्क देती है कि सीटेट 2 बार जब हो रही है तो बीटेट एग्जाम क्यों होगा। अब सोचिए कि गवर्नमेंट यहां तक उतर गई है कि स्टेट का एग्जाम अब साल में 2 बार होगा। क्यों? स्टेट के स्टूडेंट की कमी हो गई है। तो वही यहां पे बोल रहे हैं अगर स्टेट के स्टूडेंट की कमी हो गई है तो यहां पे 6 to 8 वाले जो पासिंग कैंडिडेट है पेपर 2 का, उनका भी कमी हो गया है। क्योंकि यहां वैकेंसी आप देखिएगा जितना स्टेट का वैकेंसी निकला हुआ है उतना का वैकेंसी आपको क्या है एक तो से 6 to 8 में देखने को मिल रहा है। 32,000 वैकेंसी कम नहीं होता है। अगर 32,000 वैकेंसी अगर है तो कम से कम मान के चलिए कि उसमें अगर 5-6 लाख स्टूडेंट अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि किन स्टूडेंट को चुनना है आपको। क्योंकि जो योग्य विद्यार्थी हैं उन्हीं को जॉब मिलना चाहिए, उन्हीं को जॉब देना चाहिए। इनके लिए आपको सबसे पहले विद्यार्थियों का एक समूह देना पड़ेगा, कम से कम पासिंग मार्क्स रखना पड़ेगा ताकि सभी विद्यार्थी वहां एलिजिबल हो सकें और अपने जो है टैलेंट को दिखा सकें। तो कम से कम ये दरवाजा आपको खोल के रखना पड़ेगा और वो दरवाजा समय का मांग है अभी कि बिहार में कम से कम होना चाहिए बीटेट एग्जाम। अगर बीटेट एग्जाम होता है तो इस एग्जाम के लिए कम से कम इतना आप मान के चलिए जो भी विद्यार्थी 1 नंबर 2 नंबर से फेल कर गए हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, एक तो से क्या है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया एक बोलते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्ट्रगल वो बार बार करते आ रहे हैं। किन्हीं को लगता है कि 1 नंबर से चूक गए तो उनका पूरा भविष्य खत्म हो जाता है। सोचिए अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा हो सकता है कि वो जो है उम्र के लास्ट पड़ाव पे हैं, लास्ट एज में हैं, अगर उनको एक मौका मिल जाता है तो कम से कम उनको ये तो होगा कि हम जो है एक इतना बड़ा बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ उसका एक पार्ट बन पाए। इसीलिए सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, उम्र के बारे में सोचना चाहिए। अगर उम्र के बारे में सोचते हैं तो उसके उम्र के ड्यूरेशन को लंबा कर दीजिए, उसके क्वालिफिकेशन में जो आप योग्यता रखते हैं उसमें एज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि हर एक तरह से कुछ ना कुछ आपको सरकार को करना चाहिए ताकि इसके बारे में ये हो सके विद्यार्थी जो सीटेट का मांग बीटेट का मांग कर रहे हैं वो इसके बारे में आश्वस्त हो सके। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बीटेट का मांग कर रहे हैं वो इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये आपको वीडियो कैसा लगा और उनका क्या तर्क है। और ये मंडे को आपका दिन प्रतिदिन आप देखेगा बीएसईबी ऑफिस के सामने, बीपीएससी ऑफिस के सामने हजारों स्टूडेंट वहां पे जुड़ते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं, अपने बातों को जो है शिक्षा विभाग से बताते हैं, कहां तक शिक्षा विभाग इन बातों को मानते हैं और एक तरह से क्या है एग्जाम कंडक्ट कराने के कहां पर आगे तक जाते हैं उसको देखने का एक तरह से देखेंगे हम लोग कि कहां तक जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या है कि ये बातों को रख ही सकते हैं, तर्क दे सकते हैं। तो तर्क देना, अगर तर्क देते हैं तो हो सकता है कि ये चीज बहुत आसान हो जाता है, सामने वाले को भी समझ में आता है और हम लोग सभी मिलकर यही चाहते हैं कि बीटेट का एग्जाम हो। और खासकर देखिएगा यूट्यूब चैनल पे सबसे पहला मेरा यूट्यूब चैनल है जिन्होंने क्या है बीटेट का मुद्दा उठाया है और आज जो है अधिकतर यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा कि बीटेट जो है बीटेट एग्जाम होना चाहिए। मेरा लाइव क्लास भी देखिएगा, लाइव क्लास आपका सिर्फ जो लाइव सेशन बीटेट के लिए रखा गया था क्योंकि बहुत सारे बीटेट विद्यार्थियों का यहाँ पे एक तो से क्या है मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर हम लोग जो है लास्ट समय में हैं और ऐसे समय में अगर मान लिए कि उनको नहीं मिलता है ये अपॉर्चुनिटी तो उनको निराशा लगेगा, अपने जीवन को व्यर्थ लगेगा। इसलिए अगर उनके अपने जीवन को चाहते हैं कि उनका जीवन भी एक तरह से क्या है बहुत बढ़िया हो सके, सकारात्मक रूप से सोच सके, उनके लिए गवर्नमेंट को कम से कम आपको बीटेट करानी चाहिए। और जो विद्यार्थी को और भी कुछ तर्क रखता है तो उस तर्क को जरूर यहाँ पे रखिएगा ताकि हम लोग क्या है अगले वीडियो आने वाले वीडियो में हम लोग इन बातों को कंसीडर करेंगे। लेकिन एक बात जाते जाते फिर से बोल देना चाहते हैं कि आपको 9 तारीख का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कुछ देखने को मिल रहा है कि 9 तारीख में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट मिलता है कि आपको बीएड वाले को पीआरटी में शामिल कर दिया जाएगा तो समझिएगा कि बीएड वाले स्टूडेंट यहाँ पे घट जाएंगे और बीएड वाले अगर स्टूडेंट यहाँ पे घट गए तो कम से कम इतना होना चाहिए कि फिर से बीटेट का एग्जाम करा लेना चाहिए और बीटेट का एग्जाम हो जाए उसके बाद ही बीपीएससी अपना एग्जाम ले, उसी में क्या है भलाई होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार के पास और भी ऑप्शन है जिस ऑप्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अब सरकार के पास ऑप्शन है क्या कि जो भी सीटेट का एग्जाम आया है, ये सीटेट का मार्क्स आया है, उस मार्क्स पे आप जो है 5 या 10% का आप छूट दे दो। अगर 5 या 10% का आप छूट देते हो तो कम से कम इतना है कि जो विद्यार्थी 2 नंबर या 5 नंबर से असफल हो रह गए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनको भी मौका मिल जाएगा बीपीएससी टीचर का एग्जाम भरने के लिए। यहाँ पे और उनको अगर छूट देना
चाहते हैं, जो भी कैटेगरी स्टूडेंट है उनमें भी आपको छूट देना चाहिए। तो ये सब अगर करते हैं तो बिहार, क्योंकि बोल सकते सेंट्रल गवर्नमेंट बोल चुकी है, एनसीटी बोल चुकी है कि सीटेट का मार्क्स के अनुसार बिहार गवर्नमेंट अपने अनुसार क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन मेरा जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो 60% ही रहेगा। इसीलिए यहां देखते हैं कि इस बार जब टीचर का वैकेंसी हुआ था, इस वैकेंसी में बीपीएससी ने इसी मार्क्स में संशोधन किया और उन्होंने बोला कि अगर जनरल कैंडिडेट का अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनको क्या है 82 नंबर पे ही हम लोग ले लेंगे। इसका मतलब कि उनके लिए 90 नंबर लाना नहीं है। इसलिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहां अपने नोटिफिकेशन में ये बदलाव कर सकती है कि 5% या 10% का रिलैक्सेशन अगर देती है सीटेट के मार्क्स में, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि यहां से सफल हो जाएंगे और वो बीपीएससी का फॉर्म भर पाएंगे और उनके मन में खुशी होगा कि कम से कम गवर्नमेंट उनको चांस दी। इसलिए हम लोग सभी जुड़े रहेंगे और सभी हम लोग पॉजिटिव माइंड से जुड़े हुए हैं कि हो सकता है कि ये सीटेट एग्जाम हो, नहीं तो गवर्नमेंट जो है अपना कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगी ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी बीपीएससी एग्जाम में बैठ सके। थैंक यू।